क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर और आपने आपका कहना है कर्मचारियों का कि वो हमारी पंकज सिंह बीजेपी को विजयी दिलाना। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी अनियमित कर्मचारी को हल्के में लिया। उनको इतना अहंकार था, हमने छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री दिया था और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होकर भी हम छत्तीसगढ़ वासियों को जो अनियमित कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको हल्के में लिया और वही अनियमित कर्मचारी उनको आज अनियमित बना दिया। तो सत्ता तो हर 5 साल में परिवर्तन होते रहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि लोग जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हित में कुछ कदम उठाए, बड़ा कदम उठाए, है ना। बड़े बड़े घोषणा किए, पिछले 5 साल में बड़े बड़े पोस्टर बनाए, है ना, हम सबको नियमित कर देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। उनको ये लगा कि हमारा फैक्टर किसान है, किसान से हम जीत जाएंगे, है ना। जब हम अपनी ताकत दिखलाए, कर्मचारी एकजुट हुए, तो उनको पता चला कि कर्मचारी ही हमको उखाड़ फेंक दिया। आज हम अनियमित हैं, भूपेश बघेल जी को अनियमित कर दिए, कांग्रेस पार्टी को अनियमित कर दिए, है ना। अब यही सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की गारंटी जब आया है ना, तो हमको इसमें विश्वास है 100 दिन के अंदर बहुत कुछ कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा और बहुत जो कर्मचारी जो बहाली हुए हैं, जो छटनी हुआ है, उनकी वापसी होगा, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद होगा। ये हमें उम्मीद है और हम इस दिशा में काम भी करेंगे कि जल्द से जल्द 100 दिन के अंदर एक बड़ा निर्णय हो कर्मचारियों के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको देखा तो मेरे चेहरे में मुस्कुराहट हो गई और कुछ 8 से 9 महीना पहले की मेरे को बात याद आ गई कि इसी मॉल के इसी बैठक हॉल से मैंने एक बात कह के गया था, खास आपके पास में रिकॉर्डिंग होगी, कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई सत्ते में, मैं 5 साल तक रायपुर नहीं आऊँगा, और अगर आ भी गया तो सरकार के जितने भी जो सदस्य हैं मुझे जूता से मार के रायपुर से भगाएंगे। मैंने कहा था और आज पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसमें अहम भूमिका 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों की थी और है और रहेगी। और हम भी भारतीय जनता पार्टी से यही आशा करते हैं कि जिन मेरे कर्मचारी साथियों के सभी विभाग से बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई एक नहीं, सभी विभाग से पूरी छटनी हुई है, तत्काल उनकी वापसी हो। और अभी सरकार से जो बनती है, कम से कम जैसे कि भाई ने बताया कि हर किसी का नियमितीकरण असंभव है, तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी, 65 साल की जॉब सिक्योरिटी, विभागीय वेतन, केंद्रीय वेतनमान, ये तत्काल से तत्काल लोकसभा चुनाव से पहले होने की हम भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। ब्रिजेश साहू, मैं एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हूं। आज संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार ने दैनिक वेतनभोगियों को अपना साधने के लिए उन्होंने क्या किया था कि श्रम सम्मान निधि लागू किया था। श्रम सम्मान निधि सिर्फ श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को उन्होंने प्रदान किया है, जबकि जो दैनिक वेतनभोगी हैं वो विभागों में विभागीय दर से भी कार्यरत हैं। जैसे हम लोग वन विभाग में जॉब दर पे काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, तो हमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो डेली वेजेस भी हैं, हम डेली वेजेस ही कह रहे हैं उसको, तो उसको कोई सम्मान निधि नहीं मिल रहा है और ना ही हमें संविदा का वेतन मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमको दोनों से अलग रख दिया गया है और हमें आशा है कि जो बीजेपी की सरकार आई है पूरे कर्मचारियों के भरोसे आई है और कर्मचारियों ने जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनाई है, मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार जो है अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी और जो कमेटी बनाएगी उसमें दैनिक वेतनभोगी साथियों को भी साथ में रखेगी ताकि उनका कल्याण होगा। जी, ब्रिजेश साहू, मैं छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र साहू है। मैं ITI मेहमान प्रवक्ता हूँ। अभी ITI में भर्ती हो रहा है, उसमें सरकार बोलती है कि हम जो नियम चल रहा है वो सही है, मगर ITI में भर्ती नियम जो है DGT के नियम के अनुसार होता है, मगर उसमें ऐसा कोई नियम का फॉलो नहीं किया जा रहा है। अपने स्तर में वो बीच बीच में नियम को डालकर कुछ भी अपने लोगों को लगाने के लिए भर्ती नियम को कुछ भी करके भर्ती ले रहा है। तो बीजेपी की सरकार फिर से वापस आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार अभी अनियमित कर्मचारियों के सहयोग से अभी वापस आया है, तो उससे यही उम्मीद है कि वो जो वादा किया है उसको पूरा करे, क्योंकि अनियमित कर्मचारी ही मतलब ये किया था कि वादा किया था कांग्रेस सरकार ने 10 दिन में हम नियमित करेंगे, मगर उन्होंने अनियमित कर्मचारियों के साथ धोखा किया है और खुद आज अनियमित हो गए।